है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से मंगलवार को सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल नवंबर 2022 परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। इस परीक्षा की ऑल इंडिया रैंक में जयपुर के कई स्टूडेंट्स ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में सक्षम जैन ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं तनिष्क अग्रवाल 17वें, हर्षित केजरीवाल 21वें, मोहित सुखानी 32वें, जतिन सेठी 34वें और कपिल शर्मा 37वें स्थान पर रहे। इस प्रकार सीए फाइनल की परीक्षा में वैभव माहेश्वरी 10वें, मिताली खंडेलवाल 18वें, योगेश लखोटिया 20वें, कुशल खंडेलवाल 23वें, निहारिका जैन 25वें, प्रशांत गोयल ने 28वां और श्रेयांश जैन ने 37वां स्थान प्राप्त किया है। इन सभी छात्रों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और अपना टारगेट सेट कर ये सफलता हासिल की है और पत्रिका टीवी में अपनी सफलता को उन्होंने साझा भी किया है। ICAI की तरफ से जब सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इस परीक्षा के अंदर जयपुर के स्टूडेंट्स ने भी अपनी जगह बनाई है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि सफलता उन्होंने किस तरह से हासिल की। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम कपिल शर्मा है। मैंने अभी इंटरमीडिएट का नवंबर 2022 में एग्जाम दिया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 आई है। किस तरह से प्रिपरेशन की, किस तरह से अचीव किया? एक्चुअली जून में मेरी क्लासेस खत्म हुई थी, उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी एग्जाम तक और सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करा, इसीलिए और टेस्ट सीरीज भी 2 टेस्ट सीरीज दी थी। आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान मैं एक अच्छी फर्म बिग 4 या और भी कोई भी बड़ी कंपनी से आर्टिकलशिप करके एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। मैंने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 21 हासिल की है। मैंने इसका क्रेडिट बेसिकली हार्ड वर्क के अलावा खुद पे कॉन्फिडेंस को देना चाहूँगा, जो कि 4 से 5 महीने जब इंसान सेल्फ स्टडी करता है कोर्स खत्म होने के बाद, तो उसे खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने करा, मॉक टेस्ट में परफॉर्म किया और फाइनली बाय गॉड्स फेथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सोचा मैम एग्जाम के बाद थोड़ा सा मुझे था गट फील था कि AIR आएगी। 21 नहीं सोचा था, मुझे लगा था 40-50 में आएगी ऑल इंडिया रैंक। बट आई एम बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी मदर हैप्पी हैं, वो रोने लग गई जैसे पता चला उन्हें रिजल्ट का। तो बहुत अच्छा मोमेंट था, सुबह रिजल्ट आया हमारे लिए। ऑल इंडिया रैंक 34th आई है नवंबर 2022 अटेम्प्ट में। और अभी मेरा फ्यूचर प्लान्स तो वही कि शॉर्ट टर्म प्लान्स यही है कि अभी बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, पब्लिक कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में अपना क्या तैयारी किस तरह से, कितना घंटे आप देते थे अपनी स्टडी? तैयारी मैंने मेरे पढ़ाई के आवर्स कभी फिक्स नहीं रखे, मेरे फ्लेक्सिबल थे। हाँ, ऑन एन एवरेज में 12-15 आवर्स हो जाते थे, कभी 18, कभी 20। बाकी मैंने कोर्स मेरा जून में ख़त्म हो ही गया था, उसके बाद से MTPs, RTPs इन सब पे फोकस रखा और बाकी कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, तो उसी कारण मेरा आज रैंक आई है। मैंने अभी सीए इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें मेरे 613 मार्क्स आए हैं और मेरी रैंक आई है 32, ऑल इंडिया रैंक 32। तैयारी किस तरह से की, कैसे पढ़ाई कर रहे थे आप? तैयारी स्टार्टिंग में तो हमने कोचिंग ली थी, जिसमें पूरी क्लासेस, फुल फ्लेजेस क्लासेस ली थी। सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 4-5 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद हम लास्ट जब 3 महीने बचे थे एग्जाम के, तब हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम आया था। उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मतलब कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा है, जो बहुत बड़ा है कोर्स, तो उसको फिर पूरा समराइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने अपने स्टडी आवर्स थोड़े से बढ़ाए, मतलब 10 से लेकर लगभग 12 आवर्स 14 आवर्स तक ले गया था। और अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया था। और बस मैंने प्रैक्टिस की और मेरी रैंक मैंने ऑल इंडिया रैंक 3rd सिक्योर की है। और उम्मीद तो मेरी मतलब 20 से 50 के बीच में थी रैंक। डबल डिजिट में थी, सिंगल में नहीं थी। यस मैम। आज तो अभी घर जाएंगे, फिर सब फैमिली के साथ बाहर जाएंगे। जयपुर से मेरी सीए फाइनल में AIR 10 आई है, और तो मतलब बस उम्मीद थी 10 पे पहुंचेंगे? 10 तक की मेरे को उम्मीद नहीं थी। मेरे को था कि अच्छे नंबर आएंगे, पर इतने अच्छे आ जाएंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ठीक है, बढ़िया। कैसे पढ़ाई की, किस तरह से प्रिपरेशन की आपने इन सब चीजों की? पढ़ाई मैंने 4.5 महीने हमको मिले थे, तो वैसे बहुत कम है, बट उस टाइम में हमने बहुत ढंग से स्टडी करी, अपना शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्ट रखा, उसमें थोड़ा एकदम भी मूवमेंट नहीं होने दी। जितना सोचा था उतना कवर करना है और वो करना ही करना है। जो भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह बीच वगैरह में होती थी, तो OTT प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे चले गए, वेब सीरीज देख ली, गाने वाने सुन लिए, तो वो सब रहते थे। और मेरा एक्चुअली ब्रदर भी सीए हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया इन सब में। जब भी मेरा ऐसे मूड्स अप एंड डाउन रहते थे तो वो मेरे को संभाल लेते थे, क्योंकि वो उस फेज से गए हुए थे, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग थी उनकी कि कैसे क्या निकलेगा, क्या हो सकता है, क्या बेटरमेंट हो सकता है। और उन्होंने मेरी टेस्ट सीरीज वगैरह भी एनरोल कराई। तो ऑफकोर्स फैमिली का तो है ही, ब्रदर का बहुत मेन रोल है मेरे। प्रिपरेशन लास्ट 6 मंथ्स एकदम मतलब फुल, मतलब घर से बाहर नहीं गया था लास्ट 6 मंथ में। सब छोड़ दिया था। नहीं, दोस्तों से बीच बीच में बहुत रेयरली, लेकिन मतलब जैसे ये मैं कहना चाहूँगा कि दोस्त तो बहुत ज़रूरी होते हैं इस जर्नी में, कि नहीं तो बीच बीच में बहुत डिप्रेशन आने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि अपन अकेले हैं बहुत। तो उस टाइम पे दोस्त तो बहुत ज़रूरी होते हैं, और मतलब जैसे रोज़ उनसे बात कर लो, सारी फ्रस्ट्रेशन उनसे शेयर कर लो, और उनके साथ भी वही हो रहा होता है जो अपने साथ हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपने साथ भी लोग हैं, वो सब कर रहे हैं, अपन कुछ अलग नहीं कर रहे। तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है कि मतलब टेंशन फ्री। थोड़ा पढ़ाई करता था, और फिर जब क्लासेस ओवर हो गई तो सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस था लास्ट के 3 मंथ। लगभग 7-8 घंटा एवरेज। और इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हैं? हॉबी है आपकी कुछ? हॉबी है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं, मैं ऐसे खेलता भी था, अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाता था। मैं बाहर दिल्ली में रहता था, मेरा कॉलेज वहाँ पर है, तो वहाँ पे मैं कॉलेज भी रेगुलरली जाता था। तो ऐसा नहीं था कि मैं एक कमरे में हूँ। हाँ, मेरे पापा भी सीए ही हैं, तो वो मुझे गाइड करते थे हमेशा। पापा सीए इसलिए आपने सोचा सीए प्रोफेशन चुनना चाहिए? नहीं, पापा सीए इसलिए बचपन से इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट आता था, पापा कुछ बताते थे। फिर 11th में जब कॉमर्स ली तो मेरा डिसाइड हो गया था कि मुझे सीए करना है। यार तो देखिए मैम, कि फाइनल जो है ना मैम, एक प्रकार से टेस्ट मैच होता है, जहाँ पे आपको 2.5 years थ्रू आउट आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब ब्रेक्स ले सकते हो गड़े वाले, एकदम बड़े वाले। तो ऐसा ही था कि जब आर्टिकलशिप चल रही थी मेरी, तो एटलीस्ट 6 months बिफोर तो मैंने अपना कोर्स मतलब इन द सेंस क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद में लास्ट 6 months जो है वो मैंने कंप्लीटली सेल्फ स्टडी के लिए एलोकेट कर दिए थे। मेरा सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 18 आया है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड मेरा इंटर फाउंडेशन में और इंटर में भी रैंक था, तो वहाँ से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को फाइनल में भी रैंक लाना है। किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे? कितना घंटा पढ़ाई करते थे? लास्ट के 3-4 महीने जो होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं, तो उसमें मतलब 14 to 15 आवर्स तो मिनिमम था कि इतना करना है। और बाकी मेरी स्टडी टारगेट बेस होती थी कि टारगेट बनाया आज का, ये टारगेट है, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। और फिर चाहे वो टारगेट सपोज मेरा 10-11 आवर्स में भी हो रहा है, तो मैं उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट मैं अपना थोड़ा माइंड फ्रेश कर रही हूँ, या वैसे फैमिली से, मम्मी पापा से थोड़ा बात कर रही हूँ। तो मेरा जो स्टडी था वो टारगेट बेस्ड था कि टारगेट्स को अचीव, डेली टारगेट्स को अचीव करोगे तो आपका बड़ा टारगेट अचीव। तो ये थे सीए इंस्टीट्यूट के वो बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया में अपनी मेरिट हासिल की, और इन बच्चों ने साबित कर दिखाया है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता मिलनी तय है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।